स्वागत है मेरे सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स इस पर आपको मिलने वाला है। चैप्टर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट पर, क्लास 10 साइंस, उसको देखिए, समझिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और फिर बताना कि कैसा एक्सप्लेनेशन किया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले हमारे टॉपिक हो चुके थे, जो केमिकल इक्वेशन थी, जो रासायनिक समीकरण था, उसमें सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना। उसमें सिर्फ इतना है कि हमें वो संतुलित करना आना चाहिए, जो बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे क्वालिटी से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे उसको बैलेंस करते हैं। अब आगे हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शंस हैं। चैप्टर में दो ही चीज़ें हैं बस, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन में तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं, केमिकल इक्वेशन होती है, उसको कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस कैसे करते हैं। एग्ज़ाम में आपके सामने सवाल आएगा, आपको हिंदी में या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको सिर्फ शब्द में लिखा हुआ आएगा पूरा सवाल कि ये चीज़ ये तत्व इस तत्व से रिएक्शन करके कोई ये तत्व बना रहा है। अब इसकी अभिक्रिया, इसकी रिएक्शन आप खुद लिखो और उसको बैलेंस भी करो। तो ऐसा सवाल आएगा आपके सामने। तो वो सब मैंने करना आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है, उसको जाकर जरूर देखिए। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन क्या होती है? अभिक्रिया। स्टार्टिंग में चैप्टर के मैंने आपको समझा दिया कि जो रिएक्शंस होती है मतलब कि अभिक्रिया, कोई भी दो तत्व, कोई भी हो दो तत्व आपस में मिलकर ये कोई अन्य तत्व बना रहे हैं, या फिर कोई एक तत्व, कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ तो बना रहा है, या फिर कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके विलयन से, उसके सॉल्यूशन से उसको विस्थापित कर रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और एक नया पदार्थ मिलकर बन रहा है। एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इन सारी अभिक्रियाओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए अभिक्रियाएं क्या होती है। अभिक्रिया समझ में आ गया है? कोई अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी दो तत्व या फिर दो से ज़्यादा तत्व भी हो सकते हैं, मिलकर कोई अलग तत्व बना सकते हैं। जैसे मैंने समझा था A + B = C + D, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये होती है अभिक्रिया। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती हैं, ये जो अभिक्रियाएं होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और हर टाइप्स में क्या क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से टाइप का कौन सा एग्जाम्पल होता है, सारी चीज़ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बार में समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप से होती हैं? तो बहुत सारे टाइप्स हैं इनके। जो मेन टाइप्स हैं जो हमारे होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सभी को पढ़ेंगे एक एक करके। सेकेंड है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगी। नंबर थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने बताया था कोई भी तत्व दूसरे तत्व को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, उसको विस्थापित कर रहा है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट है। एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डबल मतलब एक ही रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों अपोजिट है। ऐसे दो दो करके हम इनको पढ़ेंगे। ये दो और ये दो। अब ये रेडॉक्स है, ये दोनों का मिक्स करके जो होती है वो रेडॉक्स होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और जो भी सारी प्रॉपर्टी हैं वो हम इसमें देखेंगे। लास्ट में क्या बची? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है आपने पढ़ी होगी, अम्ल और क्षार जो मिलकर लवण बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रल रिएक्शन। ये सारी थी। इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। कोई ऊष्मा के आधार पर है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, वो सारी अभिक्रिया हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहला टाइप्स,
पहला टाइप जो रासायनिक अभिक्रिया, वो जो पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं इनकी सारी, जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, सभी की क्या करते हैं वो डेफिनेशन रट लेते हैं। कैसे? संयोजन अभिक्रिया है कोई दो या ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी अन्य तत्व का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे रट लेते हैं। ऐसे नहीं रटनी है, समझनी है। एक बार समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर ऐसे रट लिया तो फिर, और एक दो एग्जाम्पल रट लेते हैं वो, क्योंकि वो उसको भूल जाते हैं बाद में। तो भूलना नहीं है, हमें क्या करना है? समझना है। एक बार में समझ में आएगा और हमेशा के लिए समझ में रहेगा, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखो इसको, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन इसका मतलब कोई चीज संयोग कर रही है। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या संयोग करेगा? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स, कोई ना कोई तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। कोई दो या दो से अधिक तत्व मिलकर संयोग करके कोई अलग तत्व बना रहे हैं, कोई नया तत्व बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं हम। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई अन्य नया उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आसान है डेफिनेशन बनाना भी, लेकिन समझना उससे ज़्यादा आसान है। कैसे? कि संयोजन, इसमें कोई भी चीज़ संयोग कर रही है, या फिर कंबाइन, इंग्लिश में बोलेंगे कंबाइन कर रही है। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इतना तो पता होगा। अगर केमिस्ट्री में क्या संयोग करेगा? कोई तत्व संयोग करेगा आपस में, जैसे कि ए कोई एलिमेंट्स है, प्लस में बी कोई अलग एलिमेंट्स है, और क्या बन रहा है? ए प्लस बी। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो आया समझ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी दो तत्व मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ में आ गई, पूरा सब कुछ। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो बहुत आसान एग्जाम्पल है। सबसे नॉर्मल कार्बन है, कार्बन को जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो एलिमेंट्स, दो तत्व हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का दहन किया हमने, कार्बन को जलाया, क्या बना? कोई एक तत्व, एक प्रोडक्ट। तो कैसी रिएक्शन हुई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोग। यहां पर दो तत्व संयोग कर रहे हैं। आया समझ में? क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स। तो ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान है, ध्यान से बैठकर समझोगे तो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जैसे कि मैग्नीशियम को जला दो। अभी तो हमने कार्बन को जलाया था, अब मैग्नीशियम को जला दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इधर दो है, इसको बैलेंस कर दो, मैंने सिखा दिया वो बैलेंस करना। इधर ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, तो इधर दो लगा दिया, और इधर मैग्नीशियम भी दो हो गई, इसलिए यहाँ पर भी मैग्नीशियम के आगे दो लगाना पड़ा हमें। अब ध्यान से देखो, पढ़ क्या रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से अधिक तत्व। तो दो एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पास, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ये रिएक्शन होगी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? और एग्जांपल देखो इसके। वाटर का फॉर्मेशन, जल का निर्माण कैसे होता है, चलो देखते हैं। जल में क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन होती है H2,
प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ऑक्सीजन इधर सिंगल है, इधर डबल है, डबल करने के लिए 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 आ गया, एसिड के लिए इसको 4 करने के लिए 2 लगा देंगे। ये बैलेंस करना तो आ गया होगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? वाटर है, जल है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ये रिएक्शन होगी संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत आसान है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर कोई नया या एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अमोनिया निर्माण, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, 6 और 2 बिल्कुल बैलेंस है। तो अब ध्यान से देखो, कोई 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स कौन से हुए? एक हुआ नाइट्रोजन, एक हुई हाइड्रोजन। 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 तत्व मिलकर कोई एकल उत्पाद, ये क्या है? अमोनिया। क्या बनाया इसने? अमोनिया का निर्माण किया। किसने? नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने मिलकर किसका निर्माण किया? अमोनिया का निर्माण किया। तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं? किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे कैल्शियम है ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? CeOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 2 तत्व हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व। अब इसमें 2 या 2 से अधिक आ गई, कैसे? कि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कैल्शियम भी है। 2 या 2 से अधिक तत्व, 3 तत्व, 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं इसमें। तो कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हमने देख लिए। अब हम देखेंगे अगली रिएक्शन क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं जो संयोजन अभिक्रिया आपने देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका जस्ट अपोजिट है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? डीकॉम्बिनेशन। जस्ट अपोजिट है, सिर्फ डी लगा दिया। डी का मतलब वियोजन, अपघटन। इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर साइंस समझनी है तो बहुत कुछ हमें सिर्फ उसके शब्द में, उसके वर्ड में पता चल जाता है, अगर कॉमन सेंस है तो। कैसे? डीकॉम्बिनेशन, वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर हो रहा था संयोजन, कॉम्बिनेशन हो रहा था 2 या 2 से अधिक तत्वों का। लेकिन यहाँ पर अपोजिट होगा। कैसे? कि यहाँ पर हो रहा है वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब कोई ना कोई चीज़ टूट रही है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। यहाँ तक आया समझ में? हमें कुछ नहीं करना, हमें शब्द उठाना है, उठा के उसका मतलब देखना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तोड़ो मरोड़ो, फिर जोड़ जाड़ के उसको अप्लाई कर लो। कैसे? कि डीकॉम्बिनेशन है, डीकॉम्बिनेशन का मतलब होता है वियोजन, वियोजन का मतलब अपघटन, कुछ ना कुछ टूट रहा है, इसका मतलब होता है टूटना। अब यहाँ पर क्या टूटेगा? कोई आदमी की हड्डी पैर तो टूटेंगे नहीं। क्या टूटेगा? ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में कोई ना कोई जो एलिमेंट्स है, कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, वो किसी अन्य तत्वों में, छोटे छोटे तत्वों में टूटकर छोटे छोटे तत्व बनाता है नए। कि जैसे वहाँ पर था A + B = AB, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। जैसे कि AB है = A + B। कोई एक तत्व, एक पदार्थ छोटे छोटे 2 या अन्य तत्वों में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर संयोजन समझ में आई तो वियोजन बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है।
अब ये अपघटन किस टाइप से हो सकता है? ये 3 टाइप से हो सकता है अपघटन। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, इसको बड़ा एरो बना के, ये अपघटन 3 टाइप से हो सकता है। एक होता है ताप के द्वारा, हीट के द्वारा, ताप जिसे टेम्परेचर बोलते हैं। दूसरा लाइट, प्रकाश के द्वारा भी अपघटन हो सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक अपघटन, विद्युतीय अपघटन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताप, प्रकाश, विद्युत, टेम्परेचर या फिर हीट बोलेंगे इसे हम, लाइट, प्रकाश एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बनेगा? A प्लस बी, मतलब छोटे छोटे 2 तत्वों में टूट गया ये, कोई एक पदार्थ, कोई एक तत्व। तो जो डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके भी इसको हम 3 टाइप में पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये जो अपघटन है 3 तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके? या तो ताप के द्वारा होगा, या प्रकाश के द्वारा होगा, लाइट के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत अपघटन होगा, जो जल का विद्युत अपघटन करते हैं हम इलेक्ट्रोड लगाकर। आया होगा कुछ ध्यान? तो ये है। अब इनके तीनों टाइप्स को हम देखेंगे। पहला टाइप है तापीय या फिर ऊष्मीय अपघटन। फर्स्ट है, अब इसका जो फर्स्ट है नंबर 1, तापीय या ऊष्मीय अपघटन। अब ताप और ऊष्मा के द्वारा कैसे हम किसी चीज़ का, कैसे किसी तत्व का अपघटन कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है, KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस O2। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करना मैंने सिखा दिया था। यहाँ पर 2KCl है तो 2 यहाँ पर लगा दो, और 3 2 यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गई पूरी। आया समझ में? ऑक्सीजन 3 2 6, और यहाँ पर 6, और KCl भी यहाँ पर 2, और KCl भी यहाँ पर 2। अब ये जो अभिक्रिया है ये ताप के द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे ताप या फिर हीट, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा। अपघटन हो रहा है कोई एक तत्व, जैसे कि ये एक तत्व है, एक पदार्थ है, एक तत्व है, कोई छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट सकता है, तो इसे हम बोलेंगे वियोजन या फिर डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे उसका अपोजिट है। और इसके और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका हम ताप के द्वारा अपघटन करेंगे, तो कौन कौन सी चीज़ों में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। कैसे? 2 और 1 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम कैल्शियम, तो ये पहले से क्या है? बैलेंस है। तो अब हम देखेंगे ये किसके द्वारा अपघटन हो रहा है? ताप के द्वारा अपघटन। अब इसके जो सेकंड टाइप है, इसका सेकंड टाइप हम देख लेते हैं। अब इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है प्रकाशीय अपघटन, जिसे हम बोलते हैं लाइट के द्वारा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सिल्वर क्लोराइड का लेते हैं, AgCl 2AgCl। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? लाइट, मतलब कि प्रकाश के द्वारा इसका अपघटन हो रहा है क्या? कोई एक तत्व है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे तत्वों में ये टूटेगा, तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस क्लोराइड। सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, मतलब किसी एक तत्व से 2 छोटे छोटे तत्व टूट रहे हैं। तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर प्रकाश के द्वारा हो रही है, लाइट के द्वारा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन। एक एग्जांपल और देखते हैं हमें। सिल्वर ब्रोमाइड ले लो इस बार, पिछली बार क्लोराइड लिया था, सिंपल है, वही प्रोसेस होगी। लाइट 2Ag प्लस Br2, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और ये सिल्वर अलग हो जाएगा, किसी एक तत्व से छोटे छोटे 2 टुकड़ों में ये टूट जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन। मतलब डीकॉम्बिनेशन तो है, लेकिन कौन सा है? लाइट के द्वारा डीकॉम्बिनेशन हो रहा है, प्रकाश के द्वारा डीकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। इसका लास्ट और थर्ड टाइप कौन सा है हम देखते हैं।
अब इसका तीसरा और जो लास्ट टाइप है वो है विद्युतीय अपघटन। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैसे अपघटन करते हैं, जो हम कैथोड एनोड लगाकर हम अपघटन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जल का अपघटन, तो 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2, जल का विद्युतीय अपघटन। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युतीय अपघटन। हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन अपघटन किसके द्वारा हो रहा है, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय अपघटन। तो डिकम्बिनेशन रिएक्शन थी, वियोजन अभिक्रिया थी, वो 3 टाइप की थी। तापीय अपघटन, जिसे हम ऊष्मीय अपघटन भी बोलते हैं, दूसरा प्रकाशीय अपघटन, तीसरा होता है विद्युतीय अपघटन। तो ये थी हमारी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया।